अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग डीसी मोटर में एक क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वह डीसी मोटर है। डीसी मोटर में एक क्वेश्चन आया है कि एक डीसी मोटर 950 आरपीएम पर चल रही है। मोटर द्वारा पुली पर लगाया गया टार्क 1150 न्यूटन मीटर है। तो मोटर द्वारा संचरित शक्ति एचपी में बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों की अगर मोटर है तो इसके ये शाफ्ट है, ये धुरा है या शाफ्ट है, और ये आपकी मोटर है। तो इस पर कितना शक्ति देगा जिस पर हम लोग पुली या इसी धुरे पर शाफ्ट पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। तो वही संचरित शक्ति हार्स पावर में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि मोटर की जो शक्ति है बेटा, मोटर की शक्ति, मोटर की शक्ति को आप कहेंगे पावर, यानी पावर पी। शक्ति यानी पावर पी बराबर होता है 2 पाई एन टी अपान 60। इतना होता है वाट। इतना क्या होता है? वाट। ये फार्मूला है। आपको पूछ रहा है कि हार्स पावर में बताइए। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये बेटा ब्रिटिश में है। किस में है? हाँ, ये ब्रिटिश सिस्टम में है, जबकि मैट्रिक में है 735.5 वाट। ये आपके मैट्रिक में है, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आप चाहे ब्रिटिश सिस्टम वाला अभी चल रहा है, पूर्णतः हटा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा है कि मैट्रिक सिस्टम आप लगाइए। तो अब अगर मैं आपसे उल्टे कहूँ, ऐसे कहूँ, यही या पहली वाली लाइन ले लूँ या दूसरी वाली लाइन ले लूँ, उल्टे लिखूँ कि भाई 735.5 वाट बराबर 1 HP, क्या होता है? इसी बात को उल्टे लिख दूँ, 735.5 वाट बराबर 1 HP। इसलिए 2 पाई एन टी अपान 60 वाट बराबर, भैया इसलिए 1 वाट बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/735.5 HP हो जाएगा। इसलिए 2 पाई एन टी अपान 60 ये भी आया वाट बराबर, तब कितना हो जाएगा? तीसरी लाइन में इतने से गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे 1/735.5 गुणे हो जाएगा 2 पाई एन टी अपान 60। देखिए ना, इतना क्या हो जाएगा? HP। आ गया? बोलिए भाई ना। तो इस तरह से आपको अगर HP में, हार्स पावर में पावर ज्ञात करनी है, HP में ज्ञात करनी है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एन टी अपान 60 में ही कितने से भाग देते हैं? 735.5 से। ये हमने 3 लाइन आपको जो है ऐसे करके दिखाया। तो इसी बात को बेटा अब आप लिखेंगे
अतः मोटर की शक्ति एचपी में, इसी बात को अब लिखते हैं अतः मोटर की शक्ति बेटा कौन सी शक्ति है? संचरित शक्ति। तो संचरित शक्ति अगर बेटा हार्स पावर में पूछ रहा है एचपी में, यहां पर पावर जो है वो वाट में है, यहां पर पावर किस में है? वाट में है। अब आपको शक्ति एचपी में पूछ रहा है, तब हार्स पावर बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा 2 पाई NT बटे 60 गुणे 735.5। देखिए आ गया ना, 2 पाई NT अपान 60, नीचे ही 735.5। तो ये हो गया आपका ऐसे फार्मूला। अब सबको क्लियर है? यहां तक दिख रहा? टी क्या है बेटा? इस धुरे पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या? वह बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करे या घुमावे, तो उस बल को हम लोग कहेंगे बल आघूर्ण अथवा टार्क। ठीक है ना? और टार्क बराबर F इंटू R। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से घूर्णन बिंदु की लंबवत दूरी, तो वो त्रिज्या R हो जाएगी। जैसे आप ये पुली ले रहे हैं बेटा, इस पर आप पुली चढ़ाएंगे तो पुली ऐसे हो जाएगी, इस पर पट्टा आप लगाएंगे तो ऐसे बल इसे घुमाएगा। ये बल मान लीजिए लगाया और इसके परितः ये पुली नाचेगी, ये धुरा है, ये धुरा है, तो यहाँ से त्रिज्या R हो गई। तो टार्क T बराबर होता है F गुणे R। बोलिए ना भैया, इतना न्यूटन मीटर। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी बेटा। ठीक है ना? तो वही टार्क है। तो इस टार्क का मान 1150 दिया है बेटा। तो अब अगर वाट में पूछता तो आप ये फार्मूला लगा देते, अथवा बेटा वाट का मान ज्ञात करके इस फार्मूले से इतना वाट बराबर इतना HP, तो इसका आंसर जो आता उसे आप इस फार्मूले से बदल लेते कि अतः कितना HP। अथवा डायरेक्ट फार्मूला हो गया भाई, हार्स पावर बराबर हो गया 2 पाई NT अपान 60, बटे में ही रहेगा 60 इंटू 735.5, और ब्रिटिश में लेंगे तो 746 कर देंगे तो हार्स पावर में आ जाएगा। तो इतना आ गया बेटा। अब इसी में मान आप रख दें तो 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे n दिया 950 RPM, कैपिटल N 950 RPM बेटा, और इसको मिटा दे रहे हैं, गुणे टार्क T का मान दिया 1150, तो गुणे 1150 रख दें, और बटे में बेटा 60 रख दें, और गुणे 735.5 रख दें, तो बराबर 155 करीब आ रहा, 155 155 लगभग आएगा बेटा, हार्स पावर आ गया आंसर। तो मोटर कितना शक्ति संचरित कर रही है, ठीक है ना, वो है बेटा हार्स पावर में 155 हार्स पावर। चलिए, तो ये टॉपिक आपकी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मंगलमय शुभकामनाएं।